नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें काफ़ी कम लोग बताते हैं और बताते भी हैं तो सिर्फ बारीक तौर पर बताते हैं। अगर उसमें से हमने उसके बारे में पढ़ा भी हुआ है और उसमें से फिर भी हमारा क्वेश्चन रह जाता है, तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो चलिए हम इसको क्लास को बगैर कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो सैनिक स्कूल जो है, सैनिक स्कूल क्या है, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि सैनिक स्कूल का संचालन कौन करता है। तो सैनिक स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय के तहत होता है और ये भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित आवासीय और प्रतियोगी स्तर के विद्यालय हैं। इन शब्दों की ओर हमें ध्यान देना है कि आवासीय हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ और प्रतियोगी स्तर के, यानी कि इन स्कूल्स का मेन उद्देश्य क्या है, जिनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा सेवा यानी डिफेंस की जो सर्विसेज हैं उनके लिए तैयार करना होता है, उनके लिए शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से तैयार करना होता है। सैनिक स्कूल इस लक्ष्य से हमारे भारत देश में बनाए गए थे। ये जो स्कूल है कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए होते हैं। 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए ये स्कूल होते हैं। ये जो होते हैं, इन स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से इनको मान्यता प्राप्त होती है। अगर हमारे भारत देश में पहले सैनिक स्कूल की बात करें तो सतारा महाराष्ट्र में 23 जून 1961 को भारत देश का पहला सैनिक स्कूल, जो ऑफिशियल सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना सतारा महाराष्ट्र में 23 जून 1961 को की गई थी। इसके उद्घाटन की बात करें तो उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन जी ने सतारा महाराष्ट्र वाले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। सैनिक स्कूल सतारा जो है, वहाँ के छात्रों को अजिंक्यंतर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अजिंक्यंतर जो किला है, इस एक क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि अजिंक्यंतर किला कहाँ पे है, तो वो सतारा महाराष्ट्र में है। अगर हमसे सैनिक स्कूल सतारा की मुख्य पत्रिका की बात की जाए तो अजिंक्यंतर नाम से इस स्कूल की एक पत्रिका भी छपी जाती है, और अगर इसके छात्रों को पूछा जाए तो इनको अजिंक्यंतर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ मुख्य बातें थी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सैनिक स्कूल हरियाणा से क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दूसरे सैनिक स्कूल से डाल देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरियाणा में बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल कार्यरत है तथा 1 निर्माणाधीन है। कुल मिलाकर हमारे भारत में ऑफिशियल जो सैनिक स्कूल है वो 33 हैं, जिनमें से 2 हमारे हरियाणा राज्य में कार्यरत हैं। तो हमारे पहले सैनिक स्कूल की बात करें हरियाणा की, तो सैनिक स्कूल जो कुंजपुरा करनाल में है वो हमारे हरियाणा राज्य का पहला सैनिक स्कूल है, जिसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 को की गई थी। और यह न केवल हरियाणा का पहला बल्कि जो भारत में पहले 5 सैनिक स्कूल खुले थे उनमें से एक भी है। तो अगर हमारे पेपर में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भारत भारत के पहले 5 सैनिक स्कूलों में से हरियाणा में कौन सा बना था, तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा था। और हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना पूछ ली जाती है तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 24 जुलाई 1961 को हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना की गई थी। इसका जो संचालन है हरियाणा सरकार और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से होता है। जिस भी स्टेट में सैनिक स्कूल होता है वहाँ की सरकार के योगदान से और मुख्यतः जो है रक्षा मंत्रालय उसका संचालन करता है। हमारे सैनिक स्कूल की बात करें तो 2021 से पहली बार सैनिक स्कूल कुंजपुरा में लड़कियों के लिए प्रवेश शुरू हुआ और 10% सीटें आरक्षित की गई थी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के जो कैडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुंजियन या कुंजीन या सिस्टम हैंग कैडेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाता है कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा के कैडेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो कुंजियन या सिस्टम हैंग कैडेट के नाम से हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के कैडेट्स को जाना जाता है। हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को कुंजपुरा के अंतिम नवाब इब्राहिम अली खान ने बनवाया था और इसको उन्होंने अब 1900 में अपनी बेटी के विवाह समारोह हेतु बनाया था।
आज़ादी के बाद की बात करें तो नवाब इब्राहिम अली खान पाकिस्तान चले गए, जहां पर लाहौर में 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने पर ये संपत्ति, उनकी हरियाणा में स्थित संपत्ति, रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दी गई और रक्षा मंत्रालय ने इस पर सैनिक स्कूल का निर्माण कर दिया। सैनिक स्कूल बनने से पहले ये जो स्थल था, ये पंजाब पुलिस अकादमी का पवित्रतम स्थल माना जाता था। सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो है, उसके प्रथम प्रधानाचार्य की बात कर लें या संस्थापक प्रधानाचार्य की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल E.J. सिमियन, जिन्होंने इसकी स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, उन्होंने इस स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया। अगर वर्तमान में प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल कुंजपुरा हमारे से पेपर में पूछ लिया जाता है तो कैप्टन गुरबीर सिंह वर्तमान में सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रधानाचार्य हैं। और अगर हमारा पेपर आज से कुछ 5-6 महीने बाद होता है तो हमें एक बार करंट अफेयर्स में या गूगल पर इसको चेक करके ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लिया जाता है और बाई चांस ये प्रधानाचार्य चेंज हो जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का फ़ायदा नहीं रहता। तो जो वर्तमान की चीज़ें होती हैं उनको पेपर में जाने से पहले जब हम रिवीजन करेंगे इन नोट्स का, तो एक बार उनको ज़रूर करेक्ट करेंगे। कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अगर मोटो की बात करते हैं तो सिद्धीम सनद यानी रेडी टू अकम्प्लिश जो है वो हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा का मोटो है। तो ये हमें सैनिक स्कूल कुंजपुरा से संबंधित जो बातें थी, हमारे पेपर में पूछे जाने लायक जो बातें थी, उनके बारे में किया। तो अगला जो सैनिक स्कूल है उसके बारे में बात करते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जो है वो हमारे हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 2008 को रेवाड़ी के गांव गोठडा टप्पा खोरी में हुई थी। इसके उद्घाटन की बात करें तो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे श्री A.K. एंटनी जी, उन्होंने सैनिक स्कूल रेवाड़ी का उद्घाटन किया था। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्रथम प्रधानाचार्य की बात करें तो कर्नल अशोक कोल जी जो थे वो हमारे सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्रथम प्रधानाचार्य थे। वर्तमान में प्रधानाचार्य की बात करें तो कैप्टन ब्रिज किशोर जी हमारे रेवाड़ी सैनिक स्कूल के वर्तमान प्रधानाचार्य हैं। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब हम इनका पेपर के पास रिवीजन करेंगे तो उस समय हमें एक बार गूगल से या किसी भी सोर्स से हमें चेकआउट जरूर करना है कि वर्तमान में प्रधानाचार्य कौन है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के मोटो की बात करें तो ज्ञान, सद्भावना, देशभक्ति, हाँ हम कर सकते हैं, ये रेवाड़ी सैनिक स्कूल का मोटो है। अगर इनकी पत्रिका की बात करें तो रेवाड़ियन नाम से सैनिक स्कूल रेवाड़ी एक पत्रिका भी जारी करता है, जिसमें इनकी अचीवमेंट्स, सोशल एक्टिविटीज़ जो भी चलती रहती हैं उनके बारे में पब्लिक को अवगत कराया जाता है। इन सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन की बात करें तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से 6ठी क्लास में इन स्कूलों में एडमिशन होता है। और कई बार लेटरल एंट्री जो है 9th क्लास या 11th क्लास में भी हो सकती हैं, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मुख्यतः जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 6th क्लास में ही की जाती है। तो ये हमने रेवाड़ी सैनिक स्कूल के बारे में भी पढ़ा। और सैनिक स्कूल मातणहेल झज्जर जो हमारा प्रस्तावित तीसरा सैनिक स्कूल है उसके बारे में बात करें तो मातणहेल झज्जर में तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है और उसके बारे में उसके निर्माण हेतु कार्य चल भी रहा है। इसकी आधारशिला की बात करें तो 2003 में हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन उसके बाद इसके निर्माण की जो कार्यवाही थी वो थोड़ी धीमी हो गई थी। इस स्कूल की स्थापना के बाद हमारा हरियाणा राज्य भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर 3 सैनिक स्कूल कार्यरत होंगे। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 3 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। उसके अलावा किसी भी स्टेट में 3 सैनिक स्कूल नहीं है, मैक्सिमम 2 सैनिक स्कूल सब जगह हैं। और जब हमारा मातणहेल का सैनिक स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा हरियाणा भी सर्वाधिक सैनिक स्कूल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यूपी के मथुरा की बात करें तो वहाँ पर केवल लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल बनाया गया है, जिसको बालिका सैनिक स्कूल कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2024 में की गई। लेकिन ये इन 33 ऑफिशियल सैनिक स्कूल में से नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू जो केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर सैनिक स्कूल कार्यरत है, ऑफिशियल सैनिक स्कूल। और वो भी जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था उस समय बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में जम्मू जब केंद्र शासित प्रदेश में
जोड़ दिया गया है तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में ही एक सैनिक स्कूल है। गोवा, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा ये ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों में कोई भी सैनिक स्कूल वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो हमारे पेपर में इससे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो हमें उसका जवाब ठीक ही करना है। अब हम सैनिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सैनिक स्कूल कुंजपुरा के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है किसी भी जो भी 4 मेन हस्तियां देकर और उनसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है, तो हमें मुख्य जो पूछे जाने लायक जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ज़रूर बात करनी है। हमारे हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे आर्मी के पूर्व चीफ की बात करें तो दीपक कपूर, कर्नल संत कुमार जिन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो धावक थे वो भी सैनिक स्कूल कुंजपुरा के विद्यार्थी रहे हैं। प्रहलाद कक्कड़ जो मशहूर कार्टूनिस्ट हैं वो भी हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के विद्यार्थी रहे हैं। RN सावनी जो कि IPS हैं, पंजाब में ADGP के पद पर भी जिन्होंने कार्य किया है वो भी हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के विद्यार्थी रहे हैं। हेमंत शर्मा जो हरियाणा खाद्य आयोग के सदस्य रहे हैं, ये वो मशहूर हस्तियां हैं जो हमारे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के स्टूडेंट रहे और जिन्होंने आगे चलकर बड़े बड़े अहम पदों पर या फिर किसी भी प्रसिद्धि के पद पर कार्य करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये वो लोग हैं। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमने जो भी चीज़ें थी हमारे पेपर से संबंधित और सैनिक स्कूल से संबंधित उन सब को कवर करने की कोशिश की है। तो आपको इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको अभी पढ़ के फिर इनको अपने पास सेफ रखना है। और पेपर के पास जब आप इनका रिवीजन करेंगे तो जो चीज़ें करंट अफेयर से मैच करनी है उनको मैच करके और फिर इनका रिवीजन करके जब आप पेपर में बैठेंगे तो मेरा मानना है कि आपके क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट हों उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।